ठीक है भाई, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में अपनों ने कर लिए थे विशेष अनुलग्न, और विशेष अनुलग्न में हमने 4 क्रियात्मक समूह ऐसे किए थे जिनके हमें इम्पोर्टेंट रूप में याद रखने। क्या? विशेष अनुलग्न, है ना। हाँ, कल की डीपीपी में एक प्रश्न था और वो प्रश्न थोड़ा देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है भाई। कितने नंबर? 24 नंबर प्रश्न है कल में। कुछ बच्चे डाउट बता रहे हैं तो उनको अभी देख लेते हैं। अभी इसमें आपके पास प्रश्न था भी 2 मेथिल। आप 4 ऑप्शन देखते हो, आप पहले इसका क्या बना लिया करो, आंसर बना लिया करो। बिना आंसर बनाए आप क्या कर लेते हो, डीपीपी में ढूंढना स्टार्ट कर देते हो 4 ऑप्शन में, तब नहीं मिलता आपको। पहले आप दिए गए यदि ऐसा नाम आ जाए तो दिए गए नाम का खुद संरचना सूत्र बना लो और उसकी क्लोज चेन बना लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये पहला प्रश्न है 2 मेथिल ब्यूटेन, यही था भाई। अच्छा, इसमें था कि 4 ऑप्शन हैं और निम्न में से पहचानिए। क्या करिए? निम्न में से पहचानिए। तो 4 ऑप्शन थोड़ी देखने हैं हमें, देखने तो 4 ऑप्शन ही है, पर हमें तो सबसे पहले ये आना चाहिए ना कि 2 मेथिल ब्यूटेन है। ब्यूटेन ही है क्या? इन तो नहीं है। हाँ, ब्यूटेन ही है। तो चलिए 4 कार्बन कितने लगाने हैं भाई? कार्बन कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। अच्छा, ये मेथिल कौन से ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ है? सर 2 नंबर पे। सर यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। ये लो जी, मेथिल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? मेथिल ग्रुप लगा दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? क्या कर दो? इसके बाद में जितने भी कार्बन बच गए सभी की क्या कर दो, संयोजकता पूरी कर दो। जो कुछ ग्रुप में था वो हमने लगा दिया। यदि इस रूट नेम के बाद में कोई इन लगा होता, आइन लगा होता या किसी फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लगा होता तो हम वो भी यूज कर लेते इस चेन में। फिलहाल कुछ नहीं करने, सिर्फ प्रतिस्थापी दिया है नाम में और अकेला प्रतिस्थापी लगा दिया, ये बन गया। इसके बाद में सभी की संयोजकता पूरी कर दो। सिंगल बंद लगाएंगे क्योंकि एन की आवाज आ रही है तो ना। CH3 CH2 सॉरी CH और CH3, यही था भाई। अब इसको क्या करो, क्लोज चेन में बंद कर दो। कैसे क्लोज चेन में बंद कर दोगे? ये लो, CH3 CH2 CH और CH3। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या। यदि CH3 सीधा लगाए तो भी सही है, तो भी सही है, और यदि CH3 को यहाँ पर होल्ट वाइज करके लगाया है तो भी सही है। वो ऑटोमेटिक हमें लगाना ही पड़ेगा, तभी इसकी संयोजकता पूरी हो पाएगी। क्यों? इसकी संयोजकता हम डबल बंद या ट्रिपल बंद लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमें नाम में नहीं दिया गया है। कहीं आप कहो कि सर इसकी संयोजकता पूरी कर देना, हम इसको बना रहे हैं ऐसा। किसको बना रहे हैं? इसको ऐसा बना रहे हैं, इस नाम को ध्यान रखना है। कहीं आप डबल बंद, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहले ऑप्शन में आपके है CH3 और एक है इधर से CH और फिर इसके बाद में CH3 और फिर CH2 और CH3। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही था भाई, राइट आंसर था पहला। क्या माना हुआ है? अच्छा, 2 ऑप्शन है इसमें ना। हाँ, अच्छा प्रश्न है, 2 ऑप्शन है। एक तो अपने लिख सकते हैं इसको ऐसा, एक तो ऐसा लिख सकते हैं भाई, अरे इस CH3 को और इस CH3 को हम इस CH के साथ क्या डबल में लगा सकते हैं, और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिख रखा है? दूसरे ऑप्शन में कर रखा है। अब कहेंगे सर नहीं, ये वाली चीज तो इधर लिखी है, ये वाली इधर। अरे बात तो एक ही है, चाहे आगे वाले सिरे को पकड़ो चाहे पूंछ को पकड़ो, बात तो एक ही है। हाँ, नाम इसका यही बनेगा। एक तो था ऑप्शन में, बी ऑप्शन तो था आपका ऐसा। अब इसी का जो ए ऑप्शन है उसको देख लो क्या बना है। ए ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में आपके पास है CH3 और CH और है आगे CH3 और एक है आपके पास CH2 और CH3, ये था। क्या इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आपके पास ये बीच वाली चेन प्राप्त होगी या नहीं होगी? देखिए CH3 का CH3 है ना, इधर से लगाया हुआ है, इधर से चालू किया है। CH3 का एक तो CH3 ये रहा सर, ये CH ये CH रहा सर, ये वाला CH3 इसी के साथ लगा हुआ है तो ये भी इसी के साथ लगा हुआ है सर। आगे है CH2 तो ये रहा CH2 और आगे कौन सा है CH3 तो ये रहा CH3। इसमें ए ऑप्शन और बी दोनों के दोनों ही क्या है, राइट है भाई। दोनों ही दोनों क्या है, राइट है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए व बी दोनों। अच्छा प्रश्न था, एनालिसिस वाला प्रश्न था, सिंगल प्रश्न नहीं था, इसलिए दिया था। कितने बंदों का सही हुआ भाई? शाबाश, ईमानदारी से बताना है। अभी तो हाथ खड़े खड़े कर देंगे। हाँ, अपना नहीं हुआ क्या? हाँ,
इसीलिए दिया था कि आप सीधा एक में ढूंढो। और आईयूपीएसी नामकरण में आपको मैंने पहले बताया है, आपको फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चलेगा और अपने टिक मार करेंगे और गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखना है, क्या कहीं पर 2 का कंपाउंड लिख रखा है या नहीं लिख रखा, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास अपने करते हैं अब स्टार्ट। हाँ जी, 17 नंबर एल्केनाइल को पहचानना है क्या? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बार, क्योंकि समय हमारे पास इतना की है। जाते टाइम पूछ लेना भाई ना, जिसको जो भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि ये भी एनालिसिस वाला दिया था कि 4 के 4 आप ओपन करके देखो, उसके बाद में बंद लगाओ, उसके बाद में संयोजकता पूरी करो, तब जाके ये प्रश्न होगा। 17 नंबर है ना, एनालिसिस वाला दिया था। चलिए भी सबसे पहले आज हम जो क्लास में करने वाले हैं, कल ही हमने बात कर ली थी। किस किस की बात कर ली थी भी कल, है ना? कॉपी निकालो शाबाश अपना। जिनके पास शीट नहीं है उनको शीट जाते टाइम मिल जाएगी। क्या कर जाएगी? जाते टाइम मिल जाएगी। और ऐसा यहाँ पर हम वही प्रश्न करेंगे इस बोर्ड पे। बैकग्राउंड कहाँ से निकाला था? टूल्स में निकाला, सब्जेक्ट में। हाँ सॉलिड कलर, यही था भी। अच्छा, कल हमने क्या क्या किस किस के नामकरण करना आज? सबसे पहले तो सर हमारे पास है किसका? एनहाइड्राइड का नामकरण। किसका? एनहाइड्राइड। और सबसे पहले एस्टर का कर, किसका कर ले भाई? एस्टर। एस्टर का नामकरण करेंगे। 1 नंबर पे तो लिखेंगे ही अपनी कॉपी में। हाँ, कईयों के पास शीट में लिख रखा है, लेकिन फिर भी लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा बहुत सारा काम करने वाले हैं जो शीट में नहीं दे रखा है ना, तो इसीलिए। और दूसरे नंबर पे हम करेंगे एनहाइड्राइड का। किसका भाई? एनहाइड्राइड का। और तीसरे नंबर पे हम करेंगे अमीन का कर लेते हैं, या अमाइड का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? अमाइड का कर लेते हैं। और 4 नंबर पे हम नामकरण करेंगे अमीन का। किसका? अमीन का। वैसे तो आपने ऐसा नामकरण कर लिया है, लेकिन अब हम इनको विशेष रूप से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर जो एस्टर है इसका नामकरण भी विशेष रूप से किया जाता है। अब आपसे पूछे जाएंगे इनके अनुलग्न क्या है, देखते हैं कितनों को याद आ रहे है ना, देखते हैं कितनों को याद आ रहे हैं। अभी पूछा जाएगा एस्टर का अनुलग्न बताइए, तो बताते हैं कितने का उत्तर आता है। हाथ ऊपर करवाएंगे, शाबाश। और नंबर 5 पे हम करेंगे ईथर का। किसका करेंगे भाई? ईथर। इन सभी का क्या करने वाले हैं आज? नामकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो ग्रुप दे रखे हैं ना, इस ग्रुप के हम क्या करेंगे? इस ग्रुप में हम अच्छे से क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले इनका लिखने वाले हैं सामान्य सूत्र। क्या लिखने वाले हैं? सामान्य सूत्र लिखने वाले हैं। ध्यान से देख लेना। एस्टर का जो सामान्य सूत्र होता है, ये कलर नजर तो आ रहा भी आपको, सबको दिख तो रहा है ये कलर? इधर भी सबको दिख रहा है क्या? आप आज क्लास में नहीं हो गया? क्या नाम है? दिनेश, रितेश, नीतेश, बस अच्छा नाम है। और कोई है क्या क्लास में आज? नहीं, एक ही बंदा है क्या? चलो, हाँ आप तो नए हो, पुराना हो गया थे नया, कई तो दापरी पुराना हो गया, कई क्रैश कोर्स वाले भी तो है। हाँ। चलिए, एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा? COOR। ये लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर, शाबाश। ये क्या करोगे? अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे। अच्छा, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? कई बार आपको ऐसा नहीं लिखा आएगा, कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा RCOO ऐसे। ये भी क्या है? एस्टर है। ये हमने तो क्लोज चेन में लिखा है, वो ओपन चेन में, और मिलेगा वैसा आपको ओपन चेन वाला। तब समझ में नहीं आएगा सर, COOH होता तो कार्बोक्सिलिक, अब सर R हो गया, तो अब यहाँ पर कौन सा अनुलग्न लगेगा? तो ये याद रखना है कि हम एस्टर को वैसे भी लिख सकते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, वो आप खुद बनाना चाहिए आपको, है ना। चलिए, इसी प्रकार से एनहाइड्राइड में सर हमारे पास 2 R थे, CO और C, और ये ऐसा ग्रुप था भाई। क्या इसका पूर्वलग्न था? क्या इसका पूर्वलग्न था? इसका पूर्वलग्न नहीं था।
बार बार कैसेट बजाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कल भी ये प्रश्न पूछा था, है ना। कल तो एक अमाइड का मैंने अनुलग्न पूछा, पता नहीं एन बोल रहे था, एन कौन सा अनुलग्न आ गया भाई। चलिए, अच्छा अमाइड में कौन सा ग्रुप होता है, CONH2, और ये किससे जुड़ा होगा, CONH, ऐसा ऐसा। अच्छा, इसको यदि कुछ और तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, शाबाश। लिखोगे कैसे, सर R लिख दो, ये लो जी डबल बंद लगा दो और O ऐसे लगा दो, ऐसे लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ओपन करके लिखा हुआ है। आपको इस प्रकार की संरचना को पहचानना आना चाहिए। सर ये R क्या है, R एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर आपको लग जाएगा CH3 लग जाएगा, यहाँ तो मैथिल लग जाएगा, या एथिल लग जाएगा, या प्रोपिल लग जाएगा, हो सकता है आइसोप्रोपिल लग जाए, हो सकता है आइसोब्यूटिल लग जाए, कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। हम तब उसका नामकरण कैसा करेंगे वो ध्यान रखना है। R का मतलब एल्किल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। अरे ये पढ़ा था ना अपने प्रतिस्थापी में, पढ़ा था ना ऐसा, 2 डिग्री पूर्वलग्न पढ़ा था ना, एथिल मैथिल प्रोपिल सब पढ़े थे इसमें, और ब्यूटेन के 4 पढ़े थे। किसके पढ़े थे, 4। हाँ जी टोपी मास्टर, हंसी किस बात की आ रही है, क्लास चल रही है तो क्लास की तरफ रखो ना। हाँ यही कोई 30 मिनट की क्लास अपनी। हाँ चलिए, अमीन का ध्यान रखना भाई। अमीन में सर कौन सा ग्रुप होता है, NH2 होता है। कौन सा होता है, NH2 होता है। क्या इसको और ओपन करके लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। अरे संयोजकता, ये लो, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है। कार्बन कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 होती है। अरे संयोजकता पढ़ने वाले हैं, जब एटम पढ़ेंगे ना तब संयोजकता और भी पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए याद रखना है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, ऐसा याद रखना है, तभी हो पाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, पहले बता रहे। ठीक है जी। चलिए, क्या इसको भी खोल के लिखा जा सकता है क्या फिर, सर इस n को एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, तो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने वाले हैं, इसलिए ओपन करके लिख रहे हैं। और यहाँ पर भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाने वाले हैं। और ऐसा आपको नामकरण में पहचान करने के लिए भी आएगा कि निम्नलिखित में से बताओ 2 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमीन है, ऐसा ऐसा आएगा, 3 डिग्री अमीन है। तो आपको फॉर्मूला को देखकर उसमें ग्रुप पहचानना है कौन सा लगा हुआ है, वरना सारे ग्रुप आपको एक जैसे नजर आएंगे, वहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। इसलिए आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एस्टर में सर ROR ग्रुप होता है। कौन सा, ये वाला, इसका सामान्य, ये हमने लिखे हैं, इसके सामान्य सूत्र लिखे हैं भाई। क्या लिखे हैं, सामान्य सूत्र लिखे है ना। जिनके पास शीट है, जैसे नामकरण क्रम वाइज रूप से लिखा हुआ है, वहां पर भी ये लिखा हुआ है ना, वहां पर भी ये लिखा हुआ है। पर हो सकता है इतना ओपन करके ना लिखा हो, इसलिए अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ। क्या करते चलेंगे, हाँ नोट डाउन करते चलेंगे साथ के साथ। चलिए, इतना नोट डाउन हो जाए, उसके बाद में अपने आगे नामकरण स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, नामकरण स्टार्ट करते हैं। लिखा भी, यहाँ तक उतारा, यहाँ तक लिखा सबने, इधर भी लिखा। चलो, यहाँ तक समझ गए क्या कौन से ग्रुप को कैसे लगाना है। अब हम बारी बारी से एक एक ग्रुप को लेंगे और उसका नामकरण चालू करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, नामकरण। अब ये बताइए एस्टर का अनुलग्न क्या होता है, शाबाश, कोई झट से बता सके कि सर एस्टर का अनुलग्न। अरे जैसे ये वाला ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप का तो देखा था आपने, ये एस्टर होता है, इसका अनुलग्न क्या था, एल्किल, एल्किल कार्बोक्सिलेट। कहां से आ गया, एल्किल कार्बोक्सिलेट, तो वो आ गया आपका विशेष अनुलग्न। सामान्य अनुलग्न बताओ एस्टर का, एल्किल ओएट था, शाबाश, एल्किल ओएट था। हाँ जी, आगे वाले का एनहाइड्राइड का क्या था, सीधा डायरेक्ट साधारण ओइक एनहाइड। अरे आसानी था, एनहाइड्राइड का क्या था, ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर का क्या था, एल्किल ओएट था। अच्छा, अमाइड का क्या था अनुलग्न, अमाइड ही था। क्या था, अमाइड था। सर अमीन का, अमीन ही था, इसलिए अमीन, ये याद रखना है। अच्छा, इथर का, हाँ यहाँ बताओ, हाँ इथर OR, इसका अनुलग्न क्या था, बिना देखे बताएंगे, शाबाश, कुछ याद आ रहा हो तो। लास्ट में इथे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन, क्या था, एल्कोक्सी अल्केन। हाँ अटपटा है थोड़ा, याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
कल की क्लास में आपके सभी के मैंने देख लिए कि टेबल सबको रट रखी है, टेबल सबने रट रखी है, इसलिए कल आपका एक टेस्ट होगा भी, चाहे मेरे को 10 मिनट कम मिल जाए क्लास में। वो टेस्ट कैसा होगा, आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें सिर्फ क्रमांक किया होगा, उसमें आपने नंबरिंग के हिसाब से ग्रुप लिखने हैं, प्रत्येक का पूर्वलग्न लिखना और प्रत्येक का अनुलग्न लिखना। इसलिए वो टेबल याद कर, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो आपकी इच्छा है ना। यदि इंग्लिश में लिखते हो तो बहुत बढ़िया है, और हिंदी वालों को भी गलत नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए वो टेबल अच्छे से याद करके आओगे, और वो टेबल जिसके पास नहीं है वो जाने से पहले लेके जाएंगे। क्या करेंगे, जाने से पहले लेके जाएंगे। अब इतना काम मैंने बता दिया है, वरना सारी IUPAC आप कर लोगे, फिर वही बात हो जाएगी कि सारी रात तो रामायण देखी और सुबह उठ के, हाँ, फिर वो काम हो जाएगा। क्योंकि जब अपने पास वो ग्रुप ही याद नहीं होंगे तो फिर देखो उसका कोई इलाज नहीं है ना, वो हमें याद करने ही पड़ेंगे। ईथर का क्या हो गया, एल्कोक्सी अल्केन, इसलिए तो कल बताया था जो DPV में था, मेथोक्सी एथेन, आंसर यही था, इसी ईथर में ही था, है ना। चलिए भी आज अपने करने वाले हैं किसका, एनहाइड्राइड का नामकरण। किसका भाई, एनहाइड्राइड का नामकरण सबसे पहले करने वाले हैं, एनहाइड्राइड का नामकरण। जैसा कि अच्छा, एनहाइड्राइड के हमने सूत्र को याद कर लिया भाई, क्या ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था सर, अभी भी हमने लिख भी लिया, नोट डाउन भी कर लिया, याद भी कर लिया। अच्छा, इसका अनुलग्न भी अभी भी याद किया, कौन सा, ओइक एनहाइड्राइड, अभी भी याद किया, पहले वाला तो याद किया हुआ, पीछे रह गया, अभी विशेष अनुलग्न याद रह गए, सामान्य वाले धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे, ऐसा नहीं कर रहा। चलिए, जब भी हमेशा ध्यान रखना, एनहाइड्राइड का नाम करते वक्त कुछ रूल याद रखने हैं। जो इतने 5 कंपाउंड लिखे हैं ना, इन 5 का नामकरण करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत क्या करना है, विशेष इनके रूल याद रखने हैं। बिना रूल याद किए यदि आपने डायरेक्ट यहाँ पर अपना जो पीछे करते आ रहे हैं ना वैसा वैसा करते आए तो गलत कर दोगे। हालांकि है वही रूल, पर उनको थोड़ा व्यवस्थित किया गया है इन 5 के लिए, है ना। देखिए, इसका अनुलग्न हमें पता है कि सर जब ये ग्रुप आ जाए ना तो ये एनहाइड्राइड होता है। कौन सा होता है, एनहाइड्राइड। और सर एनहाइड्राइड का अनुलग्न कौन सा आता है, ओइक एनहाइड्राइड। इतना याद होना चाहिए, ये ग्रुप देख के हमें इतना याद जरूर आना चाहिए कि सर इस ग्रुप का जो अनुलग्न है वो कौन सा है, ओइक एनहाइड्राइड है। और उससे पहले कोई एल्किल समूह लगा है तो हम उसको लगा देंगे। चलिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैथिल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैथिल। अब जब आपको ऐसा मैथिल मैथिल आएगा ना तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी, हम गड़बड़ नहीं करनी। और हमें अच्छे से पता है कि जब कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका अनुलग्न यूज होता है, उस कार्बन को नंबरिंग भी दी जाती है, उस कार्बन को नंबरिंग भी दी जाती है। इसलिए नंबरिंग ऐसे करनी है 1 और 2। सर इधर नंबरिंग 3 4 5 कर दे, नहीं करें, नंबरिंग सिर्फ कार्बन से कार्बन तक की चलेगी। ध्यान रखना है, एक तो बड़ा सारा ग्रुप हो गया आपके पास ये वाला, एक 1 और 2 ये वाला हो गया। अब हमारे पास आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से ग्रुप लगे हुए नजर आएंगे भी। क्या आएंगे, इस प्रकार से ग्रुप लगे हुए नजर आएंगे। दोबारा लगा लेते हैं, 1 2 1 और 2। एक तो सर ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप नहीं है, अब ये रूट नेम बन गया। क्या बन गया है, रूट नेम। और इसी रूट नेम के आगे पीछे क्या लगा देना है, ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि किसका अनुलग्न कर रहे हैं, एनहाइड्राइड का। अच्छा, ये ध्यान रखना हमेशा। सर एक तो ये हो गया आपके पास एथेनोइक और ये हो गया एथेनोइक, ये बना ना। अरे ये क्या बना, अथेन, अथेन के पीछे लगाओगे तो एथेनोइक, ओइक एनहाइड्राइड लगाओ तो ओथोइक बन जाएगा, इसी के पीछे भी लगाओगे ओइक तो एथेनोइक बन जाएगा। ऐसा ध्यान रखना है एनहाइड्राइड में। वैसे तो हमें लिखना तो कैसा चाहिए था, हमें जैसा हम करते आ रहे हैं कि जब 2 एक जैसे होते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई, और फिर वो उनमें से एक लिखते हैं एथेनोइक और बाद में अनुलग्न लगा देते हैं। ऐसा अपने करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा एनहाइड्राइड में नहीं करना। कब नहीं करना, जब एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ दोनों एल्किल समूह, एल्किल जो समूह है वो क्या हो जाए, समान हो जाएं। कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। कैसे, सर यहाँ पर तो एक बार तो एथेनोइक और एथेनोइक लिखा, हाँ यहाँ पर तो एथेनोइक हो, यहाँ पे प्रोपेनोइक हो, तो दोनों को लिखना है। कैसे, सर फिर उनको अल्फाबेट के हिसाब से लिखना। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, जब दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे है, सब दोनों के
दोनों ये समूह जो हैं वो एक जैसे हों एनहाइड्राइड में, तो उनमें से केवल एक बार ही लिखना है। कौन सा? एथेनोइक। यहाँ पर एथेनोइक इसलिए लिख रहा क्योंकि हमारे पास दो एथेनोइक एक जैसे हैं। कितने हैं? दो हैं, और दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिखो और पीछे क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। बस इतना ही करना। हाँ, इसको अथेन मत लिख देना। यदि अथेन लगा के एनहाइड्राइड लिख दिया तो गलत है। यदि लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अथेन ओइक एनहाइड्राइड, तो सही है। फिर हम इनको दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, फिर तो बात वही है ना। इसलिए ये जो ओइक एनहाइड्राइड है वो इस अथेन के अंदर जोड़ के लिख दिया गया। आई बात समझ में? चलिए आगे के एग्जाम्पल में ये आपके पास नियम दे रखा है भाई। अब कितने पे आ रहा है? 1, 2 और 3। सबसे पहले तो पहचानना है कि ग्रुप कौन सा है। क्या ध्यान रखना है कि सर ग्रुप कौन सा है, ये ध्यान रखना है। क्या ये ग्रुप आपके पास एनहाइड्राइड का है? अनुलग्न क्या लगेगा? ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, उससे पहले ग्रुप कौन कौन से लगाएं वो देख लो। सर एक तो ग्रुप आ गया नजर 1, 2, 3, एक आ गया 1 और 2। क्या दोनों एक जैसे हैं? क्या ऐसा पढ़ा था ना उन्होंने? RC ऐसा पढ़ा था कि सर हमारे पास क्या आएंगे? 2 R आएंगे। यदि दोनों के दोनों R एक जैसे हो ना तो दोनों को एक बार लिखो और ओइक एनहाइड्राइड लगा दो। हाँ, यदि दोनों एक जैसे ना हो, एक अलग हो और एक अलग हो, दोनों अलग अलग हो, यानी कि एक तो आ जाए बड़ा, एक आ जाए छोटा, ऐसा ही आएगा बड़ा छोटा, तो उन दोनों को अब क्या लिखना है? अल्फाबेट के हिसाब से पहले लिखना है। क्या लिखना है? अल्फाबेट के हिसाब से पहले लिखते जाना। अब क्या लिखेंगे भाई? इसके लिए पूरे के लिए क्या लिखेंगे? शाबाश, एथेनोइक लिखेंगे ना। अरे क्या लिखेंगे? एथेनोइक। और इस पूरे के लिए क्या लिखेंगे? शाबाश, प्रोपेनोइक। अरे क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक। तो अब बताइए कि कौन सा पहले लिखें? एथेनोइक लिखें कि प्रोपेनोइक? कौन सा पहले लिखें? एथेनोइक। शाबाश, ये ध्यान रखना है। अब अल्फाबेट के हिसाब से सर पी आता है बाद में और ई आता है पहले, तो पहले क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक। अब एनहाइड्राइड मत चिपका देना अभी, एनहाइड्राइड तो लास्ट में लगेगा और उसके लास्ट में लगेगा जो अल्फाबेटिकली सबसे बाद में आए। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? एथेनोइक। प्रोपेनोइक चिपका दिया क्या? हाँ, एथेनोइक। और फिर क्या लिखेंगे इसके लास्ट में? प्रोपेनोइक। क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक। अब लगा दो जी आप अपना एनहाइड्राइड जो बचा है, ये लो जी एनहाइड्राइड। अरे ऐसा कर लोगे? कोई गड़बड़ नहीं है? कर लोगे? हाँ, ये करने के बाद में एक अपने एक्स्ट्रा भी करेंगे, तब आपको देखेंगे चेक किया कि नहीं किया। आगे का नामकरण फिर हो जाना चाहिए भाई। ऊपर वाले में कितने कार्बन है? 4 हैं सर। 1, 2, 3, 4। सबसे पहला काम करना है ग्रुप को पहचानना है, उसके बाद में लगाना अनुलग्न, उसके बाद में नंबरिंग चालू करनी है। कहीं सर यहाँ पे ग्रुप चाहे कोई सा भी लगाओ, नंबरिंग यहीं से चालू कर दो। कीटोन लगाओ सर, कार्बन एक की नंबरिंग इधर से कर दी, दूसरे की इधर से चालू कर दी। ध्यान करना है होना क्या चाहिए? एनहाइड्राइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एन। और एनहाइड्राइड की पहचान कौन सा ग्रुप है? COOCO, ये पहचान है। इसका नामकरण कैसे करेंगे? ऊपर वाली चेन की नंबरिंग कर दो एल्किल की, नीचे वाले चेन की नंबरिंग कर दो। तो सर ये तो बन गया ब्यूटेनोइक और ये बन गया प्रोपेनोइक। अब ब्यूटेनोइक में बी पहले आता है या प्रोपेनोइक में पी पहले आता है? तो इन दोनों में बी पहले आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ शाबाश, तो इसका नाम क्या लिख लेंगे अपने? ब्यूटेनोइक। शाबाश। और उसके बाद में क्या एनहाइड्राइड लगा दें? नहीं लगाना अभी। एनहाइड्राइड हमें कब लगाना है? जब दूसरे का भी लिखना है पहले अल्फाबेट के साथ। इसका क्या लिखा? प्रोपेनोइक। तो ब्यूटेनोइक और प्रोपेनोइक। अब क्या लगा दो सर? एनहाइड्राइड जो ग्रुप है उसका लगा दो एनहाइड्राइड। ये लो, क्या लगा दो भाई? एनहाइड्राइड। लग गया? चलिए हाँ, अभी नामकरण कर लेना साथ के साथ अपनी शीट के अंदर जो नामकरण नहीं कर रखे। ऐसा है तो कर लोगे। जब दोनों ग्रुप अलग अलग आ जाएं उस समूह के साथ लगे हुए फंक्शन ग्रुप के साथ, तो दोनों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। पहले वो लिखना है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आता है। यदि दोनों ग्रुप समान आ जाएं तो दोनों में से दोनों के समान नाम होंगे, इसलिए डाई लगा के कभी नहीं लिखना। क्या लिखना है? सिर्फ एक बार लिखना है, बस यही ध्यान रखना है। और ऐसा प्रश्न अपने कर लेते हैं, ऐसा प्रश्न अपने कर लेते हैं।
चलिए शाबाश। तो फिर ये प्रश्न करेंगे आप, अभी देखते हैं क्या कुछ करते हो। हाँ सीधा ही लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? संयोजकता पूरी नहीं है। किसकी संयोजकता पूरी नहीं भाई? सबकी पूरी है, शाबाश। ग्रुप को तो पहचानना है क्या है। अरे दो था तो, जब दो कार्बन थे तो एथेनोइक, अब एक कार्बन है तो मैथेनोइक। क्या हो जाएगा? मैथेनोइक। अच्छा, क्या इसका हम ऐसे लिख दें क्या सर, डाई मैथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दें क्या? यदि हमने ऐसा कर दिया, डाई मैथेनोइक एनहाइड्राइड कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा जी। ऐसा नहीं करना, और हम अक्सर पहले गलती लिखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें यहाँ पर क्या नहीं लिखना चाहिए था? क्या नहीं लिखना चाहिए था सर? डाई नहीं लिखना चाहिए था। डाई होते हुए भी एनहाइड्राइड में समान ग्रुप होने पर क्या नहीं लिखना? डाई नहीं लिखना। जब समान ग्रुप हो दोनों के दोनों, जब दोनों के दोनों समान ग्रुप हों, एक जैसे हों, तो इनमें से केवल एक को लिखते हैं और ओइक एनहाइड्राइड लगा देते हैं। लगा दिया भाई? अच्छे से याद रखना, हो सकता है कल मिल जाए आपको ये प्रश्न, है ना, इसलिए करवाया। आज पक्का ही है क्या? आज तो मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य बना के रखा करो, जाते टाइम जो डीपीपी होती है ना, उसको ऐसे नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट करके वो दे दी कहीं से। आपको वो प्रश्न हाथ से बना के फिर मैडम को दिए जाते हैं और फिर वो प्रिंट करवाए जाते हैं। आई बात समझ में? उसमें किताबी भाषा नहीं छुपी होती, उसमें आपके अनुरूप ही वो प्रश्न बनाए गए हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिस में ले सकें। और यदि आप उसको सीरियस रूप से नहीं करोगे तो फिर देखो उसका बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम आपको वन लाइनर प्रश्न बना देंगे, बताओ निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का अनुलग्न है, और ऐसा प्रश्न में वहाँ पर नहीं आने वाला, वहाँ पर आपको एनालिसिस के लिए आने वाला है। और कोशिश यही है कि आपको वो प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। हाँ, बाद में अपने कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी IUPAC को, अभी एक जिस्ट भी बनाना बाकी है ना, हाँ बनाएंगे, अभी चिंता ना करें। आप कहें कि सर पूरा का पूरा खिंडा दिया, पता नहीं कहाँ क्या पड़ा है, वो सब बांध देंगे, अपनी चिंता मत करो आप, बस रूल याद रखना है अभी। इसके बाद में हम क्या याद करने वाले हैं भाई? दूसरी नंबरिंग, दूसरे की अमाइड का करने वाले हैं। किसका? अमाइड का। अमाइड का सर अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, RCOONH2, यही पढ़ा था ना, अमाइड का यही था। अमाइड का सर अनुलग्न क्या था? अमाइड का अनुलग्न क्या था? शाबाश, अमाइड ही था सर। अमाइड का अनुलग्न क्या था? अमाइड ही था सर। चलिए बस, अपने कुछ नहीं करना, पहले तो क्या लगा देना, सबसे पहले रूट वर्ड के लास्ट में क्या लगा देना है? अमाइड लगा देना है, बस प्रश्न हो जाएगा, है ना। पर यहाँ थोड़ा सा आपने याद रखना है, दो प्रश्नों को करते वक्त, कितने? दो प्रश्नों को करते वक्त याद रखना है। कौन कौन सा? अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे इसको। एक साइड तो लिखोगे अमाइड, दोनों एक साथ करेंगे शाबाश, और एक साइड लिखेंगे अमीन। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमसे भी। कैसा? एक साइड लिखें अमाइड और एक साइड लिखें अमीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो सर अभी भी याद किया, कौन सा? NH2, ऐसा ही याद था भाई सर। इसका फॉर्मूला भी हमने याद किया था, RNH2। क्या ये सामान्य सूत्र है भाई? अरे ये सामान्य सूत्र है ना, सामान्य सूत्र है, शाबाश। हाँ, गलत नहीं है, सही है। क्या है ये? सही है। अमाइड में कौन सा ग्रुप लगा? एल्किल के साथ अमाइड लगा। अमीन में एल्किल के साथ कौन सा ग्रुप लगा? अमीन लगा, तो बन गया। पर यहाँ याद रखना है कि सर ये तो बना 1 डिग्री अमाइड। ये कौन सा बना? हाँ, ये तो बना सर 1 डिग्री अमाइड। ये तो बना 1 डिग्री अमाइड। नजर तो आ रहा है सबको? कहेंगे सर क्या चिपका दिया आपने, नजर ही नहीं आ रहा। ये तो है अभी 1 डिग्री अमाइड, शाबाश। ये तो आपके पास है 1 डिग्री अमाइड। अच्छा, ये कौन सा है भाई? 1 डिग्री अमीन है। ये क्या है भाई? 1 डिग्री अमीन। अब बनाने वाले हैं अपने 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए, हमने एक कार्बन और हाइड्रोजन का टाइप पढ़ते वक्त कुछ बात की थी भाई, वो थोड़ा सा दोहरा देते हैं। कैसे सर? ऐसा ऐसा लगा होता है, जब ये रहा CH3, ये रहा CH, ये लिखना नहीं है, ये दोहरा रहे हैं, अपने याद कर रहे हैं पीछे क्या पढ़ा था। अच्छा, ये कार्बन कितने डिग्री है? शाबाश,
1 डिग्री। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये सर डायरेक्ट किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? अच्छा, तो फिर ये कितने डिग्री है? 1 2 3, हाइड्रोजन को काउंट कर दिया 4, मेरे को पता था इसलिए मैंने ऊपर लगाया। अरे डायरेक्ट कितने कार्बन से? 1 2 और 3 कार्बन काउंट करने, कितने डिग्री? सर ये 3 डिग्री है। ये कितने डिग्री? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री? 1 डिग्री। यदि ऐसे हाइड्रोजन को काउंट करना चालू कर दिया ना, तो फिर सारे के एल्केन में सारे के सारे कार्बन ही 4 डिग्री नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि संयोजकता सबकी पूरी होगी। तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट कार्बन से। ऐसा पहचाना था भाई, ऐसा पहचाना था, बस इसी को अप्लाई कर देते हैं अपने। शाबाश। बस ये याद यदि आपको आ गया है तो ये लो। सर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, RCONH। एक H को हटा के कोई एल्किल ग्रुप लगा दें क्या? बिल्कुल लगा दो। ये लो जी, एल्किल ग्रुप लगा दिया। ये एक हाइड्रोजन को उड़ाया, एक एल्किल ग्रुप और लगा दिया। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? चलिए अब ये बताइए, ये जो है R, ये जो ग्रुप है, अमाइड जो ग्रुप है, वो कितने कार्बन से अटैच होगा मैक्सिमम? सर ये चाहे कोई सा भी ग्रुप हो आपके पास, ये मान लिया CH2 है, ये वाला एथिल ग्रुप है। कौन सा? एथिल ग्रुप है। और ये वाला ग्रुप मान लिया आपके पास मेथिल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। सर बीच में हमारे पास CONH ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? तो यार ये वाला ग्रुप जो है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा है? कितने कार्बन से? 2 से। 3 से नहीं, 2 से। कितने से? 2 से। ये तो सर है तो है, पर लंबी चेन में है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। तो अब ये कितने डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो। कितने डिग्री? 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये लो, हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई? 2 डिग्री अमाइड लिख दिया। मुझे लगता है फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। RNH और R, ये कितने डिग्री? सर 2 डिग्री अमीन है ये। क्या है भाई? 2 डिग्री अमीन है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। सर यदि RCON, इसके साथ R और इसके साथ भी R, इस H को और हटा दिया, उसकी जगह एक और R लगा दिया, यानी कि पहले एक लगाया था एल्किल ग्रुप, अब इसी ग्रुप के साथ कितने? 3। अरे इसमें चाहे कितने भी कार्बन हो, इसमें चाहे कितने भी कार्बन हो, इसमें चाहे कितने भी कार्बन हो, लेकिन इसके जो पहला कार्बन है ना, वो डायरेक्ट इस ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। कितने? 3 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 3 डिग्री अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइड बन जाएगा। और इसी प्रकार से फिर इसको भी कर सकते हो आप, RN और ऐसा। तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री अमीन। अब कईयों को एक जैसे नजर आ रहे होंगे कि सर यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, लेकिन ध्यान रखना इस N के पास अकेला N नहीं है, इस N के पास CO ग्रुप भी है साथ में। कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप भी। ये पहचान करना आपने, CO ग्रुप अलग है ये दोनों के दोनों, और आपको वहां पर ऐसा ही मिलेगा। बता देंगे एक निम्नलिखित में से 2 डिग्री अमाइड बताइए। क्या बताइए? 2 डिग्री। आपको ऑप्शन में मिलेगा 2 डिग्री अमीन पहले, और आप देखो ठीक है, N एक R और एक और 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री। और ये होगा क्या? ये अमाइड नहीं होगा, ये तो अमीन है। अमाइड कब होता? जब इसके साथ क्या लगा होता? CO ग्रुप लगा होता। कौन सा ग्रुप? CO ग्रुप। ये लो, क्या लगा होता? CO ग्रुप। तो ध्यान रखना है अमाइड और अमीन का। 1 डिग्री 2 डिग्री पहचान लोगे। सर आपने अमाइड में N के साथ क्या देखना है? CO देखना है। क्या देखना है? CO। अमीन में अकेला N मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? N। उसके साथ कभी भी CO ग्रुप नहीं लगा हुआ मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? CO ग्रुप नहीं मिलेगा। ये उतारो, शाबाश। उसके बाद में अभी जस्ट पूछते हैं आपसे, और बिना देखे बताओगे कि कितने डिग्री है। हो सकता है कल ये प्रश्न मिल जाए, ये प्रश्न मिल जाएगा। हाँ कहीं क्या गुरु जी पक्को मिल से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना। अपने एक एक को करेंगे भी। चलिए उतार तो लिया भैया, उतारा नहीं क्या? उतारे में उतारो उतारो आराम से, कोई अपने भागना नहीं है, उतारो आराम से। हाँ ये हो गया, एक हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3। यानी कि अमाइड कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। अमीन कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की हो सकती है। सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा इसको यदि प्राथमिक अमाइड कहें तो कोई ऐतराज? अरे 1 डिग्री को प्राथमिक बोल सकते हैं ना, वहां पर आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइड नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा प्राथमिक अमाइड। बताइए, कहेंगे सर प्राथमिक वाला तो कराएगा कौन? 1 डिग्री कोई प्राथमिक कहते हैं। वहां पूछेंगे द्वितीय का अमाइड बताइए, क्या गुरु जी द्वितीय का तो कराएगा कौन?
2 डिग्री पूछो तभी बता दिया। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? द्वितीयक। 3 डिग्री को तृतीयक। और इसी प्रकार से प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन और तृतीय, याद कर लोगे? हाँ, ओब्लिक में डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में, कहीं गड़बड़ मत कर देना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी लिख देना। आई बात समझ में? डाई अमाइड, हाँ अभी बताते हैं कैसे आता है, कैसे, कब आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा या नहीं आएगा, तब उसका नामकरण भी देखेंगे। शाबाश, अच्छा प्रश्न है कि सर जब किसी फंक्शनल ग्रुप, किसी चेन के अंदर 2 अमाइड ग्रुप लगे आ जाए उसका तब क्या करें, तब उसका भी होता है, तब उसका नामकरण भी हो सकता है। तब वो 1 डिग्री होता है, ना कि 2 डिग्री होता है। और 1 डिग्री का तो नामकरण वैसे करेंगे जैसा आपने करते आ रहे। नामकरण में चेंज मिलेगा थोड़ा बहुत, तो 2 डिग्री और 2 डिग्री और 2 डिग्री और 2 डिग्री, बस यही मिलेगा। शाबाश, उतारा भाई। चलिए चलिए फिर ये प्रश्न बता दीजिए अभी, बिना कॉपी में देखे बताना है। शाबाश, बिना कॉपी में देखे अपना अपना दिमाग ला के बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब ये ग्रुप लगते ही ना बहुत सारों को पहचान आ जाना चाहिए कि सर क्या लिख रहे हो। बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछे जाए वही बताएगा। पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये अमाइड है या अमीन है, बोलना कुछ भी नहीं है, अमाइड है या अमीन है। अच्छा ये बताइए कि अमाइड वाले कितने जने हैं और अमीन वाले कितने जने हैं। अमाइड वाले कितने जने, हाथ ऊपर करो, शाबाश। किस किस को ये अमाइड नजर आ रहा है? सबको अमाइड नजर आ रहा है। उसको क्यों रोक रही है भाई, उसने तो डिसीजन ले लिया अपना। चलिए अमीन वाला, जिनके हाथ नीचे उनको मान लिया जाए। या 5वां ऑप्शन भरोगे? ये 5वां भरने वाले में से भर दो। 5वां नहीं आ रहा था ना, पर ये तो आना चाहिए क्योंकि अभी अभी तो करवाया है। यदि अभी करवाए में ये 5वां भरोगे तो साल भर पढ़ने के बाद में तो फिर सारे 5वां भरोगे, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है? अमाइड। अमाइड कैसे है भाई? इसमें ग्रुप नजर आ रहा है कार्बन, नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ नजर आ रहा है? सर CO ग्रुप लगा नजर आ रहा है, तो ये अमाइड होता है। अब बताइए सर यदि अमाइड है तो ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? 1 डिग्री वाला है क्या कोई? शाबाश, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है। 2 डिग्री वाला कोई है क्या? अरे देख लो, अभी भी किसी के पीछे मत लगना। हाँ अच्छा, 3 डिग्री अमाइड वाला कौन कौन से हैं? सारे ही हैं। मतलब आप पहचान लोगे, क्या कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है, अरे पहचान लोगे ना। हाँ सर यदि ये ग्रुप नहीं लगा होता ना बीच में, अब क्या है? अब ये 3 डिग्री अमीन है। अब क्या है? ये 3 डिग्री अमीन है। यदि इसके पास CO ग्रुप होता तो अमाइड, और CO ग्रुप नहीं है, अकेला नाइट्रोजन है, तो पहचान लोगे। अब हमें नामकरण करना है। 1 डिग्री का नामकरण, 1 डिग्री अमाइड का नामकरण, 2 डिग्री अमाइड का नामकरण, 3 डिग्री अमाइड का नामकरण। इसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का नामकरण करेंगे। चलिए भी सबसे पहले अपने कर लेते हैं किसका? अमाइड का नामकरण कर ले। किसका? अमाइड का। अमाइड का अनुलग्न अमाइड ही होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न अमाइड ही होता है। चलिए एक हमारे पास ये वाला पहला ही एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है भाई। इस पहले एग्जाम्पल में देखो क्या दे रखा है सर, CH3 और क्या दे रखा है? CONH2। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को पहचाना तो सर हमें पहचान में मिला कि सर अमाइड है। क्या है? अमाइड है। और अमाइड जब किसी चेन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमेशा और हमेशा उसका क्या लगता है? अनुलग्न लगता है। क्या लगता है? अनुलग्न लगता है। तो इस कार्बन को काउंट करेंगे क्या नंबरिंग में? बिल्कुल करेंगे। तो 1 और 2, 1 और 2, 2 पे क्या बना? एथेन। क्या बना? एथेन। और इस ग्रुप का क्या लगा अनुलग्न? अमाइड। तो क्या बना? अमाइड। तो क्या बन गया? एथेन अमाइड। अरे बना लोगे? बना लोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी पूछेंगे एक आपसे ये करने के बाद में। चलिए उसके बाद में हमारे पास ये बताइए कि ये 1 डिग्री अमाइड था भाई। अच्छा ये कौन से डिग्री अमाइड नजर आ रहा है? हाँ ये लिख रखा है कितना? 2 डिग्री। ये सर 2 डिग्री अमाइड नजर आ रहा है। कितने डिग्री? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर CON नाइट्रोजन के साथ
2 एल्किन लगे हुए हैं CH3 और CH3, यानी इधर भी R लगा हुआ है और इधर भी R लगा है, यानी कि ये ग्रुप डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। अब कहीं कहेंगे सर हाइड्रोजन से जुड़ा CH3, तो अरे ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ, ये तो ग्रुप में लगा रखा है, लिखने के लिए ऐसा लिखा जाता है, पर ये खुद नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये वाला ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। तो नंबरिंग करो, शाबाश। क्या नंबरिंग कैसे करेंगे? शाबाश। अब ये बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे? हमें इस प्रकार के ग्रुप को नंबरिंग कितनी देनी है? नंबरिंग कितनी देनी है? 1 नंबरिंग। कितनी नंबरिंग देनी है? 1 नंबरिंग। और 1 नंबरिंग देने के बाद में ध्यान रखना है, जिधर भी आपको लंबी चेन मिल जाए ना, उधर खिसक जाओ। किधर खिसक जाओ? लंबी चेन की तरफ। और लंबी चेन हमें ऐसा भी नहीं है कि लंबी चेन को करते करते कहीं आप नाइट्रोजन को उधर से काउंट करना चालू कर दो। कार्बन से कार्बन ही चलना है। क्या करना है? कार्बन से कार्बन ही चलना है। तो सर कार्बन से 1 और 2 इधर चल, क्या इधर चल सकते हैं? क्या चल सकते हैं? क्या कौन कौन कहता है इधर चल सकते हैं? क्या नंबरिंग करते वक्त इधर चल सकते हैं क्या? अभी देखते हैं कितने जने कह रहे हैं। एक तो ये था ग्रुप आपके पास, एक आपके पास यही था। क्या क्या यही लगा हुआ था? अच्छा लिख लो इसको भाई, CH3 ओपन करके लिखो, शाबाश। H और H, ये लो। अभी बताओ किधर जाएंगे? किधर? A सिरे की तरफ जाएंगे या B सिरे की तरफ जाएंगे? हाँ शाबाश। अरे संयोजकता तो तभी पूरी होगी ना जब ऐसा ऐसा लिखा जाएगा, उस ग्रुप को पूरा खोल के लिखेंगे तो। अब बताओ कार्बन से सर कार्बन चलना है, इधर क्या कार्बन मिला? नहीं, इधर चाहे आपके पास लाख लंबी चेन हो नहीं जाओगे, हमें कार्बन से कार्बन जाना है। तो इसलिए ज्यादातर हमेशा ध्यान रखना, जो CO के साथ लगे होते हैं ना R, हमें नंबरिंग उधर से करनी है। डायरेक्ट याद रख लो, नंबरिंग CO के साथ लगे हुए ग्रुप से। 1 और 2 कितने हो गया? 1 और 2 हो गया। अच्छा अब ये बताइए, ये जो मेथिल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है, ये किसके साथ लगा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है। ये इस अमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ मेथिल ग्रुप है। इसीलिए ऐसे का जब नामकरण होता है ना बेटा, नामकरण ऐसे होता है एन मेथिल। कैसा भाई? एन मेथिल। अकेला मेथिल नहीं लिखोगे, गड़बड़ कर दोगे यदि लिखोगे। हमें एन लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में जो नाइट्रोजन है ना, मेथिल उसके साथ लगा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री। अब है कितने डिग्री? ये 2 डिग्री है ना। वो डिग्री 2 डिग्री लगाना नहीं है इसके साथ, नामकरण में कभी नहीं लगाना। वो पहचान बताइए आपको। क्या बताइए? वो पहचान बताइए कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, वो एक अलग है ना। लास्ट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ये 2 डिग्री है, लेकिन IUPAC में ऐसा नहीं करते। हमें सिर्फ नाम लिखते वक्त नाम ही लिखना है। आई बात समझ में? तो ये इसका तो बन गया एन मेथिल, और ये क्या बना? अमाइड का क्या लगाते हैं? अनुलग्न अमाइड ही लगाते हैं। कौन सी किसकी? ये अमाइड तो है। तो दो एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा 2 लगा दिए क्या? हाँ डायरेक्ट। ये ध्यान रखना भाई, ये NH2 लगेगा। हाँ इसमें एक ही तो है, 2 कहाँ से लगा दिए? हाँ कितने लगाए? 1 ही लगाना है भाई। हाँ सर गड़बड़ हो गया। अरे डायरेक्ट तो फिर भी नहीं जुड़ा हुआ ना, ये चाहे O से जुड़ा चाहे N से, कार्बन तो नहीं है। हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर बताओ कितने हो गए? 1 और 2। और 2 के लिए, इसके लिए क्या लगेगा? अमाइड लगेगा। अमाइड किस रूट वर्ड के पीछे लगेगा? 1 और 2। तो क्या बना? अथेन। अथेन अमाइड बन गया। क्या बन गया? अथेन अमाइड बन गया। अथेन अमाइड लिख दो या फिर अथेनेमाइड लिख दो, बात तो एक ही है। अथेनेमाइड लिख दो, बात तो एक ही है। अथेन अमाइड लिख दो या फिर अथेनेमाइड लिख दो। पूरा नामकरण क्या लिखेंगे? दोबारा से देख लो। ये जो मेथिल ग्रुप आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, ये अमाइड ग्रुप में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है। किसमें? नाइट्रोजन। इसीलिए इस मेथिल को लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा एन मेथिल। क्या लिखना पड़ेगा? एन मेथिल। और अमाइड ग्रुप है सर, अमाइड ग्रुप में कौन सा भाई? अथेन। रूट वर्ड क्या बना? अथेन। और इसके बाद में क्या लगाएं? अमाइड। इकट्ठा लिखें तो अथेनेमाइड लिख सकते हैं, लेकिन मेथिल ग्रुप से पहले क्या लगाओगे? एन लगाओ। क्या लगाओगे? एन लगाओगे।
और ऐसा आपने कभी नहीं लगाया, जितने भी नामकरण कर लिए अभी तक नहीं लगाया ना, क्योंकि सर उसमें क्या नहीं था, नाइट्रोजन नहीं था। क्या नहीं था? नाइट्रोजन नहीं था। नाइट्रोजन वाले तो सर अब पढ़ रहे हैं हम, अमीन और अमाइड। तो यानी ऐसा अमीन में भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी क्या है, नाइट्रोजन है। तो दोनों दोनों नामकरण क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान रखना भी ना। यही आपने किया था और यही नामकरण आप अपने इसमें लिख लो, शाबाश। हाँ जी, इथेरॉल, तो इथर का तो एल्किल एल्केन होता है और एस्टर का क्या होता है, एल्कोक्सी एल्किल ओएट होता है। तो दोनों में अंतर है ना, एक जैसा थोड़ी ना है। अरे एस्टर में तो क्या था, एस्टर का नामकरण में क्या लिखा था, एल्किल। क्या आप लोगों ने एस्टर का नामकरण कर लिया? नहीं किया? किसका कर लिया? अरे एनहाइड्रेट का एस्टर का नामकरण नहीं किया कभी? कर लिया, क्यों नहीं किया? फिर उसके बाद में एनहाइड्रेट का नाम किया, करण के लिए ना, एस्टर का नामकरण कर लिया क्या आज की क्लास में? नहीं किया? चलो कर लेंगे, जस्ट इसके बाद में कर लेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे। ये दोनों ग्रुप एक साथ हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहे हैं ना। चलिए इसका नामकरण हो जाएगा भाई एन मैथिल और एथिलीन। अरे इसका नामकरण ऐसा ही होगा ना, नंबरिंग ध्यान करना बेटा, नंबरिंग 1 और 2 इधर ही चलना है, इधर मत चले जाना, नंबरिंग गलत हो जाएगी। नाम तो भले आप सही लिख दोगे, पर आप नाम सही लिख भी दो तो फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कार्बन मैथिल। क्यों? क्योंकि सर ये ग्रुप जो है ना वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, और सर अमाइड में ऐसा नहीं लिखते, अमाइड में ऐसा नहीं लिखते, एन के साथ लिखते हैं जो भी ग्रुप लगा होता है। आई बात समझ में? चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं फिर इसके जैसा भी। क्या इसका नामकरण हो जाएगा? पहले तो बताओ ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। सर ये जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के। ये लो 3 कार्बन के साथ क्या अटैच, इसलिए कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। और सर ऐसा ग्रुप होता है ना, ये अमाइड होता है। क्या होता है? अमाइड होता है। और अमाइड जब भी होता है ना सर, इसका जो नामकरण है, इसकी जो नंबरिंग है ना, उसकी नंबरिंग कार्बन से कार्बन चलेगी। कहाँ से? कार्बन से कार्बन चलेगी, इधर मत चले ना 1 2 3। क्या सर इधर तो और भी लंबी मिल रही है चेन, 1 2 3 4, और बीच में देखा नहीं नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन की तरफ नहीं, कार्बन से कार्बन चलना है। तो ये तो हमारे पास बन गया अथेन। अथेन के लास्ट में लगा देंगे अमाइड। अब उससे पहले क्या क्या लगेगा सर? उससे पहले तो एक है मैथिल ग्रुप और एक ग्रुप कौन सा है सर, एथिल ग्रुप। पहले कौन सा लिखें, मैथिल लिखें कि एथिल लिखें? अब कहीं कहेंगे सर कोई सा लिख दो, एन मैथिल लिखना है, एन एथिल लिखना है, तो सब दोनों में एन पहले आ ही रहा है, एन तो एक जैसा ही है, कोई सा भी लिख दो। तो यहाँ पर अल्फाबेट में एन काउंट नहीं करना, आपने इसका मूल रूट वर्ड याद रखना है, मैथिल और एथिल। उससे पहले चाहे कुछ भी लगे, डाई लगे, ट्राई लगे, टेट्रा लगे, एन लगे, कुछ भी लगे, वो वाले कभी भी अल्फाबेट में काउंट नहीं होते। मूल रूट वर्ड जो होता है ना वही याद करना है, वहीं से अल्फाबेट निकालने। तो इसमें क्या लगेगा भाई, इसमें क्या 1 2 3 पे ऐसा कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे। क्या लिख रहे हैं? एन से लगा है इसलिए लिख लेते हैं एन एथिल, शाबाश। और क्या लिखेंगे? एन मैथिल लिखेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, रूट नाम गलत नहीं कर देना। क्या सर एन एक बार लगा दियो नहीं, एक एन और एथिल और एक बार मैथिल लिख दो, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? एन एथिल का मतलब है एथिल ग्रुप इस यौगिक में एन से जुड़ा हुआ है। इस एन मैथिल का मतलब है मैथिल ग्रुप है वो इस ग्रुप में एन से जुड़ा हुआ है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से नजर भी आ रहा है कि नहीं? अरे इस नामकरण से हम ये यौगिक भी तो बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना अकेला इसका नाम ही लिख सकते हैं। इससे ये यौगिक भी बनाया जा सकता है, जब नाम सही होगा तो ये बनेगा, यदि नाम सही नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये फिर कुछ और ही बन जाएगा। चलिए इसके बाद में इन दोनों के लिए क्या लगाएंगे सर, अथेन। क्या लगाएंगे? अथेन। और अमाइड का ये बताइए अनुलग्न क्या होता है? अमाइड होता है। चाहे तो लिखो आप अथेन अमाइड या फिर लिखो एथेनेमाइड, नामकरण हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो जाएगा भाई, कोई गड़बड़ नहीं करोगे? कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं है? अरे कर दोगे? गलत तो नहीं करोगे? गलत नहीं करोगे? चलिए पैक कहाँ पैक कर रहे हो? 5 मिनट और आपने, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, है ना। आज लेट मिली है क्लास अपने को थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान दें, भी धैर्य रखें।
चलिए, एक जब तक आपको यहाँ नहीं कहा जाए ना तब तक ये बोरी बिस्तरा बंद मत किया करो अपने वाला, है ना। कहीं तो टाइम हो लाग जाए बोरी बिस्तरा बंद करना, वो थोड़ा ध्यान रखा करो। जब तक यहाँ पे कोई खड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलिए भाई, ये तो था अमाइड का। अब इसी प्रकार से क्या अमीन का नामकरण किया जा सकता है क्या? क्या अमीन का नामकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अमीन के नामकरण में क्या लिखोगे सर? वही 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का। 1 डिग्री अमीन का नामकरण तो हमें पता ही, जैसा करते जाएंगे सर। एक पहली बात तो ये सूत्र, उसके बाद में 1, 2 और 3 सर अमीन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, इसलिए हम क्या बना देंगे? प्रोपेन 1 अमीन। अरे ऐसा तो करते आ रहे हैं ना, जब एक फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसका क्या लगाते हैं? अनुलग्न, और रूट वर्ड लगाते हैं। रूट वर्ड बना प्रोपेन, रूट वर्ड बना प्रोप, और जो इसका बना जो 1 डिग्री सफिक्स बना वो बना एन, और अमीन क्या बन गया? इस अमीन ग्रुप का अनुलग्न। तो आगे बात समझ में। चलिए, गड़बड़ कब होती है सर? जब 2 डिग्री हो जाए। गड़बड़ कब होती है सर? जब 2 डिग्री हो जाए। 2 डिग्री में कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर नंबर दे के फिर नहीं लिखना है एल्किल ग्रुप को, हमें एन लगा के फिर ग्रुप को लिखना है। देखिए कैसे, शाबाश। इस ये वाला ग्रुप है, ये डायरेक्ट अमीन से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? बिल्कुल सर। ये वाला ग्रुप है ना, ये भी डायरेक्ट अमीन के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, अरे जुड़ा हुआ है ना सर। नंबरिंग कहाँ से चले? 1 और 2 ये, और 1 नंबरिंग को किसको ज्यादा मिली? इधर वाले ग्रुप को मिली। तो इधर वाले ग्रुप को अपने आप प्रतिस्थापी नहीं मान सकते, इसको हम रूट वर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? रूट वर्ड, क्योंकि ये छोटा है ना, इसको हम क्या मान सकते हैं? प्रतिस्थापी। और क्या लिखे? एन मैथिल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अमीन का नामकरण कर रहे हैं। क्योंकि ये मैथिल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। हमें ये नाम ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में क्या बना? अथेन। एथ और एन तो क्या बन गया? अथेन। क्या शाबाश, इसी का नामकरण हो सकता है क्या आगे बढ़ेगा? ये वाला ग्रुप किससे जुड़ा है? डायरेक्ट अमीन से। सर ये वाला भी डायरेक्ट अमीन से, ये वाला अमीन। सर अब नंबरिंग किसको दें? सर नंबरिंग किसी को दे दें, सभी के पास एक एक ही है, तो किसी एक को नंबरिंग दे दो और बाकियों को क्या बना दो? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप बना दो, तो ये क्या बन गया? एन एन डाई मैथिल। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे डाई लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा? डाई, क्योंकि एन एन डाई मैथिल का मतलब ये, अब ये देखो एन मैथिल और एन मैथिल कितनी बार हो गया? 2 बार। एन हाइड्राइड में ऐसा नहीं कर रहे थे। एन हाइड्राइड में जब 2 समान ग्रुप एक जैसे आ जाए तो कितनी बार लिख रहे थे? 1 बार। लेकिन नामकरण अब किसका कर रहे हैं? अमीन का कर रहे हैं। अमीन में डाई ऐसा लगाया जा सकता है। हाँ, यदि दोनों ग्रुप यहाँ पर कौन से लगे होते? एथेनोइक और एथिल और एथिल लगा होता तो सर फिर उसमें से एक ग्रुप को तो मानते एथिल, दूसरे को मानते मैथिल और लिखते अथेन अमीन। ऐसा लिखना होता है ना। जैसे इसके पास लिखा है ना आपके पास प्रोपेन अमीन और 1 एन मैथिल और अथेन, इसके लास्ट में भी अमीन लगेगा भाई, क्योंकि अमीन इसका अनुलग्न है। अमीन क्या है? अनुलग्न है। शीट के अंदर नहीं लगा हुआ तो लगा लें। अब इसके लिए क्या लिखा? एन एन डाई मैथिल। शाबाश, अपनी कॉपी में लिखेंगे। एन एन के बीच में क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। एन एन डाई मैथिल, एन एन डाई मैथिल। और इसके लिए क्या बना सर? एक के लिए तो मेथेन बना, एक के लिए तो क्या बना? मेथेन। क्या अमीन लगाना जरूरी है? बिल्कुल। यदि हमने अमीन नहीं लगाया तो हम इस अमीन ग्रुप का अनुलग्न मिस कर रहे हैं, इसलिए इसका अनुलग्न लगाना है अमीन। अरे नामकरण वही है, बस थोड़ा व्यवस्थित किया हुआ और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख रहे 1 डाई मैथिल नहीं लिख रहे। पहले तो हम ऐसा लिखते थे ना, किसी ग्रुप के साथ, यदि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ या कहीं भी चेन में एक ही स्थिति पर लगा होता था तो हम दोनों को लिख के डाई लगा के लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जिससे लगा है ना उसको लिख रहे हैं एन एन डाई मैथिल, और क्या बना? मेथेन और अमीन। क्या इसको किया जा सकता है? ज्यादा नंबरिंग किसको मिल सकती है? शाबाश सर, इसको तो मिलेगी एक ही, इसको मिलेगी 1 और 2। सर इसको मिल सकती है 1 और 2। किसी 2 वाले को पकड़ लो, पर पकड़ो एक बार ही, क्योंकि हम किसी मेन चेन में तो सिर्फ एक को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ चलना है? कार्बन से कार्बन। सर इधर भी चलने को चल सकते थे, पर बीच में एन आ गया, वरना 3 मिल जाते हमें, और यहाँ पर जाते सर 5 मिल जाते, लेकिन बीच में एन आ गया। इसकी वजह से हम ये चेन यहाँ पर आकर रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पाती। और नंबरिंग कहाँ से करनी है?
जिधर से इस n को कम से कम अंक मिले, आप देख पा रहे होगे नंबरिंग उधर से की जा रही है जिधर से n को कम अंक मिले। ऐसा नहीं नंबरिंग यहां से चालू कर दो, इधर से 1 2 है ना, जिधर ग्रुप लगा है नंबरिंग है उधर से करें। शाबाश। तो सर ये तो बन गया आपका मैथिल और ये बन गया एथिल। अब बताओ पहले कौन सा लिखें? एथिल। क्या अकेला एथिल लिखें या एन एथिल लिखें? हाँ शाबाश। अब एन एथिल लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब क्या लिखें आगे? एन मैथिल लिखें, एन एथिल और एन मैथिल लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखें सर? रूट वर्ड लिखो। क्या बना? अथेन। रूट वर्ड है सर एथ और इसके साथ अनुलग्न लगा 1 डिग्री अथेन और आगे क्या बना? अमीन। अमीन जरूर लगाना आपने। अब आपको जब ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, जब ये देखे, तब वहां पे पहले ऑप्शन में पता क्या लिखा होगा? वहां पे पहले ऑप्शन में लिखा होगा एन एन डाई एथिल। क्या लिखा होगा? एन एन डाई एथिल। और देखते ही क्या, हाँ ठीक है, एथिल एथिल एन के साथ चिपका है, एक एथिल 2 एथिल और एन एन डाई एथिल। ठीक है, ये क्या बन गया? मेथेन और अमीन। और नामकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईयूपीसी ऐसा नहीं कहती कि समान ग्रुप है तो आप दोनों को ऐसा ऐसा लिखो। आईयूपीसी ये कहती है कि ग्रुप पहचानने के बाद में ज्यादा से ज्यादा कार्बन ढूंढो किस चेन में, उसके बाद में जो चीज बच गई वो हमारे ग्रुप आएंगे, वो हमारे ग्रुप होंगे प्रतिस्थापी, उनको हम एन लगा के लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। लिख दोगे भैया ऐसा? ऐसा नामकरण हो जाएगा। क्या आई बात समझ में? चलिए अब 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, ये नामकरण अपने कल करेंगे वैसे तो, पर कुछ होमवर्क के रूप में 3 से 4। एक भी आपको होमवर्क भी दिया था शायद, है ना? मेरे को उस दिन क्लास लगाने के बाद में याद आ गया था। एक तो दिया था जी नियोपेंटेन, दिया था कि नहीं? याद करवा देते, कईयों को भूल चुके हो तो, है ना? कल की परसों की बात है। आइसोओक्टेन, चलो कल चेक करेंगे आपके पास ये दोनों लिखे होने चाहिए, कल दोनों के दोनों। अब 4 ग्रुपों के नाम नहीं लिखोगे, सूत्र लिखोगे और उनका नामकरण करना घर पे जाके। वो कौन कौन से हैं अभी बता देते हैं, देखते हैं कितने जने सही करके लेके आते हैं उसको। चलिए इसका नामकरण करोगे, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई बंदा नहीं बोलेगा, बस शाबाश। आईयूपीसी नामकरण कर दोगे ना इसका? चलिए ये अपने क्या रहेगा आज का होमवर्क। इनका क्या लिखना है भाई? हाँ आईयूपीएसी और 2 वो दे रखे हैं नियोपेंटेन और आइसोओक्टेन। संरचना बनाओगे, संरचना नहीं याद आ रही तो डेफिनेटली पेज पलटने पड़ेंगे, और पेज पलटोगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? डेरिवेटिव सिस्टम में मिलेगा, क्योंकि हमने इनके डेरिवेटिव नाम लिखे थे, है ना? ये है तो वैसे कॉमन नाम, और इस कॉमन नाम का क्या लिखा था? डेरिवेटिव नाम लिखा था, और वहां पर हमने छोड़ा था आईयूपीसी नाम, और हमने बताया था कि पूरे रूल समझने के बाद में हम इसका आईयूपीसी नामकरण भी कर सकते। लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करना, जो ग्रुप बच गए नंबर के हिसाब से लिख देना, लास्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो लिख देना, वरना डायरेक्ट सीधा एन इन आइन लगा के कर देना। ठीक है भी, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।